हेलो डियर। हेलो देयर, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आज के इस वीडियो में एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। और उसके पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें डायरेक्शन क्या रहता है। तो एसर्शन होते हैं, रीजन होते हैं। उसको ए से, एसर्शन को ए से डिनोट करते हैं लोग, और आर, रीजन को आर से। फोर ऑप्शन होता है, आप जानते ही हैं। फिर भी बताना जरूरी है, जो नए हैं। तो जो जानते हैं, अच्छी बात। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। इसमें दो assertion और रीजन दिए रहेंगे, वो सही होना चाहिए। तो हम लोग उसके साथ साथ रीजन जो होगा, वो assertion को सही सही एक्सप्लेन करना होगा। तभी हम लोग ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन को तभी सिलेक्ट करेंगे कि assertion रीजन सही होगा, लेकिन बी उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है। तो वहां पे हम लोग बी के साथ जाएंगे। अगर assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है, कहीं किसी कंडीशन से, किसी कंसेप्ट से, किसी अप्रोच से रीजन उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ऑब्वियसली हम लोग सी के साथ जाएंगे। एसर्शन डी ऑप्शन तभी सिलेक्ट करेंगे कि रीजन सही है, ठीक है, लेकिन एसर्शन गलत है। ठीक है। तो हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, है ना। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है भाई, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना, ये होगा। Linear equations given x minus 2y plus minus 9 equal to 0, and second equation 4x plus 6y minus 18 equal to 0 have a unique solution। लेकिन उसमें वन सॉल्यूशन बोल रहा है assertion। ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशंस, जो ऑफ टू वेरिएबल्स का जो कंडीशन है, उसको देख लें। तो उसमें उन्होंने कंसेप्ट में दिया है कि आप पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट जो होते हैं, पहला एक्स जो होता है, दूसरा वाई होता है, और तीसरा कांस्टेंट होता है। तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है एक्स वाई, और जो कांस्टेंट होता है, उसके नोटेशन में A1 B1 C1 का यूज कर। ठीक। सेकेंड इक्वेशंस के रिप्रेजेंट करने के लिए A2 B2 C2 का प्रयोग कर। चलते हैं, हम लोग पहले लिख लेते हैं A1 B1 A2 B2। C1 C2 नहीं लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में C1 C2 को शामिल नहीं करते, ये कंडीशन है। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा, A1 रेशियो ऑफ A1 और A2, अब B1 और B2 का अगर इक्वल नहीं होता है, तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। कंसेप्ट को। तो असर्शन करेक्ट है। जब मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो उसमें जो A1 और A2, B1 और B2 और C1 और C2 का जो रेशियो होगा, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो वो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन में, रीजनिंग में बोलता है नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो देखते हैं, देख रहे हैं कि A1 A2 रेशियोज, B1 B2 रेशियोज और C1 C2 रेशियोज जो है, इक्वल है आफ्टर कैलकुलेटिंग 1/2 है। तो इसके तो मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे ना, इनफाइनेटली हो जाए। तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है, रीजन करेक्ट नहीं है। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाए? तो यहाँ पे एसर्शन सही है ना। यहाँ पे एसर्शन सही है, तो एसर्शन
लेकिन रीजन फॉल्स है, सी ऑप्शन के साथ जाए। यही असर्शन और रीजन में होता है, और टोटली आपके कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो मेरे समझ से थ्रोली स्टडी करने से हम असर्शन और रीजन को बखूबी समझ के सही उत्तर देने का कोशिश करते हैं, और देते भी हैं। प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, करके कंसेप्ट को समझना। तभी बिना बेस का तो कुछ होगा नहीं, बेस के बिना तो बिल्डिंग भी खड़ा नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट जो है ना, किसी भी चैप्टर में उसका बेस है। और आपके कैरियर में जब कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, सिर्फ मोटो ये होगा कि पास होना है, तब तो बात ही अलग है। लेकिन पास होने के लिए भी कंसेप्ट का जानकारी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा ही नहीं मानना, बहुत से शिक्षकों का मान, जितने भी शिक्षाविद हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एसर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और कंडीशन तीन ही होता है इसमें। यूनिक सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशन होगा, है ना। उसी में एक वर्ड आ जाता है, कंसाइड हो गया, पैरेलल हो गया, कंसाइड हो गया। तो ये सब कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे। यूनिक सोल्यूशन में कंसाइड होता है कि नहीं होता है, मैनी सोल्यूशन में पैरेलल होता है क्या है, ये भी कंसेप्ट के अंदर में। तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस कंडीशन को आपको बता पाए, और उसे आप असर्शन ही, रीजनिंग का ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर पाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर पाएंगे, यहाँ तक केस बेस स्टडी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। यानी लगभग 10-12 नंबर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पॉज करने के लिए स्टॉप।